This question, this is section 2, right? This is section 2 of paper 1. ठीक है, तो ये पेपर 1 का सेक्शन 2 है हमारा 2012 का आईआईटी एडवांस का पेपर है ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, दिस इज 2012 2012 का पेपर है. अब देखो, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 हमको बोल रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं. होता है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल. तो अपने पास एक ये है. ठीक है, एक ये है और एक ट्रोपाइलियम आयन है. सबको पता ही होता है जनरली, ट्रोपाइलियम आयन तो बहुत ही फेमस है. तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने को. ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, है ना, एक ऐसे दे रखा है. गॉट इट. एक ऐसे दे रखा है, तो दिस राइट, एंड वी विल हैव दिस पार्ट हियर, राइट. सो पॉइंट यहाँ पे क्या है, दिस इज स्ट्रक्चर ए, दिस इज स्ट्रक्चर बी, दिस इज स्ट्रक्चर सी एंड दिस इज स्ट्रक्चर डी. यस और नो. तो ये आ गया. अब इसके अंदर सीन क्या है, राइट. दिस इज पार्ट 2 12. अब क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर. देखो अनस्टेबल तो एंटी एरोमेटिक सब्सटेंसेस ही होते हैं. तो एंटी एरोमेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है, जिसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो क्लोज्ड लूप में रेजोनेंस कर रहा है. वो क्लोज्ड लूप में रेजोनेंस कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर वो क्लोज्ड लूप में रेजोनेंस कर रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि उसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. सही बात है. तो अगर उसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम कह रहे हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा. अब कैसे सॉल्व करते हैं देखिए. तो हमने कहा जो बी है, हमें रेजोनेंस तो बी स्ट्रक्चर में हो रही है, पर पाई बॉन्ड इसके अंदर 2 है. तो पाई बॉन्ड्स अगर 2 हैं इसका मतलब क्या है कि वी विल हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. यस और नो. वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. यस और नो. तो अगर हमारे पास यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारा बी स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक है. बी स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, बी स्ट्रक्चर हियर इज एंटी एरोमेटिक. ठीक है, तो बी स्ट्रक्चर हमारा जो है इज नथिंग बट व्हाट, इट इज एंटी एरोमेटिक. ठीक है, द स्ट्रक्चर बी इज एंटी एरोमेटिक. सही है. स्ट्रक्चर सी की बात करो. स्ट्रक्चर सी क्या करता है, तो ये है और ये है और ये डबल बॉन्ड ओ है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ओ की तरफ खुल जाएगा. तो यहाँ पे अपने पास ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये आ जाएगा और यहाँ ओ नेगेटिव है. तो अपनी रेजोनेटिंग फॉर्म में अगर आप देख रहे हो तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखो तो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है. हकल्स रूल क्या कहता है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और पाई बॉन्ड हमारे पास 2 है. हर पाई बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन. क्योंकि हर पाई बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम बोलेंगे कि वो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, एरोमेटिक है. तो अगर वो स्ट्रक्चर हमारा एरोमेटिक है इसका मतलब क्या, कि भाई ये हमारे पास आ गया इस तरीके से. तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं पाई बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं. तो विल हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन. तो हम कहेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर सी है ये भी एंटी एरोमेटिक. स्ट्रक्चर ए की बात करो. स्ट्रक्चर ए जो बना रखा है उसमें रेजोनेंस तो हो रही है पर क्लोज लूप में नहीं हो रही. देखने में लग रहा है कि मैम इसमें 1 2 और 3 4, पर 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके अंदर हैं और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके अंदर हो रहे हैं. But the point is कि they are not forming closed loops. तो वो closed loops बना नहीं रहे. अगर वो closed loop नहीं बनाए तो रेजोनेंस तो देखो हो रहा है, बट वो closed loop में नहीं हो रहा, पूरे रिंग के अंदर नहीं हो रहा. अगर वो पूरे रिंग के अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर वो पूरे रिंग के अंदर नहीं हो रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, दिस इज बेसिकली दे आर नॉट फॉर्मिंग द क्लोज्ड loops. Are you understanding my point, right? So the point is that this is the part. Got it? D structure क्या है अपने, ठीक है. व्हाट इज द डी स्ट्रक्चर, द डी स्ट्रक्चर है, गॉट इट. एक स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ट्रोपाइलियम है, गॉट इट. ऐसा स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर अगर ओपन हो गया तो यहाँ पे अपने पास कैसा आ जाएगा, ये ऐसे आ गया. ओ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव है. अगर ओ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से रेजोनेंस करेगा. तो आप देखोगे कि पूरे रिंग में रेजोनेंस हो जाएगी. तो रेजोनेंस हो गई तो कैसे हो जाएगी आप बताओ, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी. तो यहाँ आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया. ऐसा नो. फिर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा. तो वी विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज हियर. यस और नो. फिर ये इधर आ जाएगा तो वी विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज हियर. तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया. यहाँ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज.
आप देख रहे हो रेजोनेंस जो हो रही है वो हमारी इस तरीके से पूरे रिंग में हो रही है ना, पूरे रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रही है। फिर इधर आ जाएगा, तो आप ये देखो कि हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज पहुंचना चाहिए। अगर हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये क्लोज लूप की रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। तो हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज पहुंचा, देखो इफ आई मार्क इट 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 पे क्या हो रहा है। स्ट्रक्चर नंबर 1 पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। स्ट्रक्चर नंबर 2 की अगर आप बात करते हो तो 2 है, 3 है, फिर 4 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर आप 6 पे भी पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, अब आप देखो आप 3 पे भी पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो। फिर जब आप इसको देखोगे तो अगले स्ट्रक्चर में इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमें पॉजिटिव चार्जेस देखो 5th नंबर कार्बन पे भी देखने को मिल रहे हैं। सो द आइडिया हियर इज व्हाट, द आइडिया हियर इज कि हमारे पास ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। गॉट द पॉइंट, राइट। सो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हमें ये चीज कंसेप्ट समझ में आना चाहिए क्या, कि भाई हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो हमें यहाँ से समझा कि स्ट्रक्चर नंबर बी, स्ट्रक्चर नंबर बी कौन सा था, स्ट्रक्चर नंबर बी साइक्लोब्यूटाडाइन, एंड स्ट्रक्चर नंबर सी विच इज दिस स्ट्रक्चर, ये और ये डबल बॉन्ड ओ, समझ रहे हो। ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर बी है और स्ट्रक्चर सी है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ठीक है। सो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे कैसे हैं, एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि ये हमारा सेक्शन 2 है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं ना, तो वन और मोर करेक्ट आंसर। तो आंसर इसका हो गया बी कॉमा सी विच इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देता है 14th क्वेश्चन, कहता है चूज द करेक्ट रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफोबिक कलॉइड्स। देखो लायोफोबिक कलॉइड्स जो है ना, वो बेसिकली क्या होते हैं आपको समझो, लायोफोबिक कलॉइड्स आर बेसिकली बिकॉज स्टेबल। जैसे कोई AgCl है, आप सोच के देखो कोई कलॉइड ऐसा है जो पानी में घुल नहीं रहा, या कोई ऐसा प्रेसिपिटेट है विच इज नॉट डिसॉल्विंग इन द डिस्पर्जन मीडियम, विच इज नॉट डिसॉल्विंग इन द डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, वो डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व नहीं कर रहा है। तो अगर वो डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व नहीं कर रहा है, अगर वो डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व नहीं कर रहा, तो हम कह रहे हैं कि भाई वो क्या है, वो लायोफोबिक कलॉइड है, यस और नो, वो लायोफोबिक कलॉइड है। अब अगर वो लायोफोबिक कलॉइड है, सो माय क्वेश्चन हियर इज कि प्रेसिपिटेट में अगर हम डिस्पर्जन मीडियम डाल रहे हैं तो वो लायोफोबिक कलॉइड है, गुड एनफ। बट द पॉइंट इज, अब वो लायोफोबिक कलॉइड डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, तो वो लायोफोबिक कलॉइड स्टेबल नहीं। तो हमने इसमें क्या सीखा कि जैसे मान लो AgCl का PPT है, और मैं इसको HCl में डिसॉल्व करने की कोशिश करूं और कलॉइड बनाने की कोशिश करूं, तो हमें पता है कि AgCl एक PPT बनाता है, लेकिन HCl जब टूटेगा तो वो H प्लस और Cl नेगेटिव बनाएगा, और यहाँ क्या है AgCl। सो माय पॉइंट इज कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव, 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 बोलो है ना। सो द आइडिया इज व्हाट, कि मैम वी विल हैव AgCl, और यहाँ कैसा चार्ज हो जाएगा मुझे बताओ, Cl नेगेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो Cl नेगेटिव ने करा क्या, आप मुझे बताओ, AgCl चुपचाप बीकर में नीचे जाके बैठ जाता, फिर एक AgCl यहाँ पे था, ये भी नीचे जाके बैठ जाता। सो द आइडिया हियर इज व्हाट, कि जैसे Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये आ जाएगा इस तरीके से। अब अगर हमारे पास ये Cl नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या आ जाएगी, इनके बीच में अच्छी खासी रिपल्शन आ जाएगी, और उस कारण से ये जो हमारे AgCl के मॉलिक्यूल्स हैं, वो नीचे सेटल ना होने के बजाय वो डिस्पर्स हो जाएंगे। अगर वो डिस्पर्स हो जाएंगे, अगर वो डिस्पर्स हो जाएंगे, तो हम बोल रहे हैं कि भाई फिर अब वो जाके कोलॉइड बनाएंगे, है ना, अब वो जाके क्या बनाएंगे, कोलॉइड बनाएंगे। तो द पॉइंट इज कि आप ये देखो जो HCl है, जो H प्लस है, क्या होता है, वो H प्लस बहुत दूर मेंटेन हो जाता है। तो जो Cl नेगेटिव की लेयर आके चिपक गई है AgCl पे, वो तो हो गई हमारी फिक्स लेयर, है ना, वो तो हो गई हमारी क्या, फिक्स लेयर। और जो H प्लस की लेयर हमारे पास है, दिस H प्लस की लेयर बेसिकली इज व्हाट, दिस इज माय डिफ्यूज्ड लेयर। तो H प्लस की लेयर इज डिफ्यूज लेयर, और जो हमारी हमारी AgCl के ऊपर Cl नेगेटिव की लेयर है, दिस इज गोइंग टू बी माय फिक्स्ड लेयर, ठीक है। तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, लेकिन जो स्टेबिलिटी आती है वो फिक्स्ड लेयर की वजह से ही आती है, ठीक है, जो स्टेबिलिटी आती है वो फिक्स्ड लेयर की वजह से ही आती है। कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया, दिस इज द आइडिया।
तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई भी लायोफोबिक कॉलॉइड स्टेबल कब होता है, तो इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं, आई एम रीडिंग देम आउट फॉर यू। इट सेज द प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन देयर सरफेस फ्रॉम द सॉल्यूशन, है ना, कि आपका जो HCl का सॉल्यूशन है उससे कॉमन आयन कौन है, Cl नेगेटिव आपका सॉल्वेंट है, तो Cl negative is an ion in the solvent and AgCl में Cl negative is also the ion in the solution, right? Preferential adsorption of the solvent on the surface from the solution. Got it? Third कहते हैं attraction between different particles having opposite charges on the surface. नहीं. Fourth क्या है? Potential difference between the fixed layer and the diffuse layer of opposite charges around the colloidal particles. ठीक है? तो इसके अंदर अगर हम options देखें तो हमारा first क्या है कि भाई एक तो stability आ रही है fixed layer की वजह से, और एक स्टेबिलिटी हमारी आ रही है किसकी वजह से, H प्लस की वजह से। यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज H प्लस? H प्लस इज बेसिकली नथिंग बट व्हाट? H प्लस इज नथिंग बट इट इज दी कैटायन, है ना, जो दूर से मेंटेन हो रखा है। तो एक पोटेंशियल है, इसको जीटा पोटेंशियल कहते हैं हम लोग। तो दिस इज द जीटा पोटेंशियल बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द मूविंग लेयर। ऑलराइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ माय पेपर 2 सेक्शन 2। ऑप्शन इसका आंसर ए और डी है। ठीक है, द आंसर शीट एंड द क्वेश्चन शीट इज अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहां पे देख सकते हो। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस।